आपका मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं आपनों राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर जयपुर से। भजनलाल कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर आज मंथन किया गया। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस बैठक के बाद बैरवा ने कहा कि संकल्प पत्र में महिला सुरक्षा का वादा किया था। महिला सुरक्षा को लेकर बैठक में अहम निर्णय लिए गए। पुलिस भर्ती नियमों में भी संशोधन किया गया। अब डीओपी पुलिस भर्ती के संशोधन नियम जारी करेगी। राजस्थान पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा। राज्य कर्मचारियों के हित में भी सरकार का फैसला। सेवानिवृत्ति के बाद परिवार के पात्र लोगों का नाम भी पीपीओ में होगा। इसके लिए पेंशन नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब राज्य सरकार के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति पर अन्य पात्र सदस्यों के नहीं होने पर स्थायी रूप से विशेष योग्य बच्चे और बच्चों को आश्रित माता पिता और विशेष योग्य भाई बहनों का नाम भी पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ में जोड़ा जा सकेगा। इसके लिए केंद्र सरकार के पेंशन नियमों के अनुरूप राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 67 एवं 87 में संशोधन किए जाने की मंजूरी। मुझे आपको यह बताते हुए अत्यंत खुशी है कि इस संशोधन के साथ हमारी सरकार के संकल्प पत्र 2023 में प्रदेशवासियों से किए गए एक एक वादे को पूरा कर दिया गया। इसी निर्णय से प्रदेश में महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे और राजस्थान पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। साथ ही महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे महिलाओं से जुड़े मामले में पुलिस और अधिक संवेदनशीलता के साथ काम करेगी। आरपीएससी भंग करने को लेकर जोगाराम ने कहा कि संस्थान को भंग करने में कई नियमों की अड़चन है। एक साथ आरपीएससी को भंग करना नामुमकिन। बड़ी खबर इस वक्त की। इसके लिए नियमों में संशोधन जरूरी है। जिलों को लेकर भी कहा जोगाराम पटेल ने कि एक्सपर्ट कमेटी से हमने जांच करवाई है, जनप्रतिनिधियों से भी हमने रायशुमारी की है। अब इस पर चर्चा की जाएगी, जिसके बाद नए जिलों पर फैसला लेंगे। आपने चुनाव में जो वादा किया था कि आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, तो क्या सरकार ये विचार रखती है कि इसके बाद में आरपीएससी में कोई बदलाव को लेकर? मेरा सभी साथियों से निवेदन है। सचिन पायलट जी ने कहा वो अपनी जगह है, अपनी सरकार के कार्यकाल का दौरान वो नहीं कर पाए, उस कारणों में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन आप कृपया ध्यान दें, ये संवैधानिक पद है। संविधान में इसके प्रावधान जिस तरह से दिए हुए हैं वो किसी भी प्रदेश की सरकार को एकदम पुनर्गठन करने के अधिकार नहीं देता है। बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसीलिए पुनर्गठन करना जरूरी भी होता है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया निभाने के उपरांत ही किया जा सकता है, बोलने से नहीं होता है। आप कभी सचिन पायलट साहब से वार्ता हो तो अवश्य पूछे कि साहब कौन सी प्रक्रिया के तहत कब किया जा सकता है। जनहित के विरोध में और जन अपेक्षाओं के विरोध में कुछ जिलों का गठन किया। हमारी सरकार का ये संकल्प है कि हम पूरी पारदर्शिता से जनहित में और नियमों के अंदर रहकर इसकी समीक्षा करेंगे। इसलिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में एक एक्सपर्ट कमेटी मुकर की और एक हमारे जनप्रतिनिधियों की कमेटी बनाई। एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, उसका अभी परीक्षण होना है और परीक्षण के उपरांत ही कौन सा जिला रहेगा कौन सा नहीं रहेगा इस बारे में हम कह पाएंगे। आज की स्थिति में इतना ही कह सकते हैं कि एक्सपर्ट की रिपोर्ट अभी हमारे पास आई है, उसका परीक्षण। मेरे साथी हैं, मित्र हैं गोविंद जी, मैं इतना ही कहूँगा कि उनको कहीं न कहीं मन में एक स्वयं के साथियों से हो और किसी कारणों से वो जैब है और उनको बड़बोलेपन की आदत हो गई है, इसलिए वो जहाँ चाहते हैं अनावश्यक बोलते हैं। मेरा उनसे निवेदन है, प्रार्थना है, ज़्यादा मेरा कहने का अधिकार नहीं, इतनी मेरी प्रार्थना है कि वो इस बात पर गंभीरता से विचार करें कि वो प्रदेश नेशनल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उनका स्टेटमेंट एक जिम्मेवारी का स्टेटमेंट होता है और अगर बिना जिम्मेवारी का स्टेटमेंट दिया जाता है, बड़बोलेपन का स्टेटमेंट दिया, बिना किसी मर्यादा के स्टेटमेंट दिया जाता है तो उसका कोई नहीं। ऐसे सभी कथनों का हम खंडन करते हैं।